अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, सबसे पहले थैंक्स अ लॉट। आप लोगों की कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। आई कैन नॉट रिप्लाई एवरीवन, लेकिन इट्स अ प्लेजर रीडिंग योर कमेंट्स और इंशाल्लाह आपके जो दिए हुए सजेशंस हैं उसके ऊपर भी मैं गौर करती हूँ। बात कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस हुआ है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। दोज हु आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। पहले तो मरियम औरंगज़ेब की 10 चपेड़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके जवाब में मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आप उन्हें क्या जवाब देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुफ्त आटे की जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है मुफ्त आटे के नाम के ऊपर, उसमें लोगों की कैसे तजलील हो रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है केपीके और पंजाब के इलेक्शन से रिलेटेड, जिसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस का इख्तलाफ आया है सामने और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है आज की, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर इमरान खान साहब को जो बुरी ज़मानतें मिल रही हैं उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं और अज़हर मशवानी के हवाले से मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतनी बातें कर सकते हैं क्योंकि फिर वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो दुनिया कह रही है इमरान खान के हवाले से, उसके ऊपर नज़र डालेंगे मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब का एक बयान आया कल और उसमें उन्होंने जो 10 नुकाती एजेंडा दिया है खान साहब ने अपने जलसे में, उसके ऊपर उनका ये जो एक अजीब व गरीब सा बयान है, उसमें वो कह रही हैं कि इस पर इमरान खान को 10 चपेड़े पड़नी चाहिए। तो मुझे इस बात की लॉजिक बिल्कुल कोई समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे बताएं कि ये क्या नुक्ता है कि मतलब एक एजेंडा दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में इस तरह बेहतरी आ सकती है, उसके ऊपर वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगी जो वो कह रही हैं कि 10 चपेड़े पड़नी चाहिए। अगर इसका जवाब कोई पीटीआई का लीडर दे दे जिसमें वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर ले, तो फिर वो क्या क़यामत टूटती है, क्या क़यामत टूटती है इन सब के ऊपर जो बैठ के टीवी के ऊपर भाषण दे रहे होते हैं अखलाकियात के। लेकिन अब इस स्टेटमेंट के ऊपर, ये 10 चपेड़ों वाली स्टेटमेंट के ऊपर उनके मुँह नहीं खुलेंगे, आप किसी को नहीं देखेंगे बोलते हुए सख्त अल्फाज में। अच्छा, कोई बोलेगा भी ना तो हल्की फुल्की मजम्मत कर देगा कि ओ नहीं देखिए मैडम इस तरह नहीं बात करते। लेकिन अगर यही बात फवाद चौधरी कर ले या कोई पीटीआई का रहनुमा कर ले तो कहेंगे हाँ देखा ये इस तरह के लोग हैं, इनकी ज़ुबानें देखा, इनकी अखलाकियात देखिए, इनकी औरतों को लेकर तजलील देखिए किस तरह की होती है और औरत के जो दिल में आए बोलता फिर। मतलब मुझे इस चीज़ की लॉजिक कोई समझ नहीं आती है। औरत की इज़्ज़त अपनी जगह, लेकिन इज़्ज़त तो उस औरत की होती है जो इज़्ज़तदार होती है, जो ख़ुद को बेइज्जत करने बैठी हो और वो इस किस्म के कमेंट्स पास करे कि अगला भी उसको जलील करने के ऊपर आ जाए, तो उस औरत की क्या इज्जत करनी है। मतलब मैं इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगी मरियम औरंगज़ेब को कि जो 10 चपेड़े आपको अवाम मारी है ना रोज़, आपको गुस्सा एक्चुअली उसका है। आपको इमरान खान के ऊपर गुस्सा इसलिए है क्योंकि अवाम उसके साथ खड़ी हुई आपको 10-10 चपेड़े मार रही है। आपको गुस्सा इसलिए है कि मीनार पाकिस्तान को आप एक दफ़ा भर नहीं सके। इवन आपकी दौरे हुकूमत में आप एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सके। छोटे छोटे जलसे आप करते फिरते मैरिज हॉल्स में, और वो जलसियाँ होती हैं, एक्चुअली जलसियाँ में नहीं, वर्कर कन्वेंशन का नाम उन्हें आप बाद में दे देते हैं क्योंकि लोग ही नहीं आते। तो फिर वो जो 10 चपेड़े आपको हर दफ़ा पड़ती हैं ना, जो इमरान खान आपको जलसे में खड़े होकर 10-10 चपेड़े मार रहा होता है, एक्चुअली आपको उनकी तकलीफ़ है जो अब वो आप निकाल नहीं सकते। लोग आवाम आपके साथ खड़ी नहीं होती तो आप उसके फिर जो अंदर का जहर है वो निकलता आपकी ज़ुबान से, और आपकी जो बदतमीज़ी है, इखलाकियात है, वो अच्छी बात है हमें नज़र आ रही हैं। जो लोग बड़े इखलाक के भाषण देते हैं और पीटीआई को कहते हैं ना कि पीटीआई जो है बड़ी बदतमीज़ जमात है, उन सब के मुँह बंद होने के लिए ऐसी चीज़ें निकल के आनी चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मरियम औरंगज़ेब ने ये जो है बयान दिया, मुझे बड़ी खुशी है इसके पर। अच्छा, राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर भी पहले बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान जो है उसको माइनस, कल का जो इंटरव्यू था इनका कि या इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे, और आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कैसे उठाया। इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर कहा है कि ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से कि या इमरान खान का जो है वो कत्ल हो जाएगा या हमारा हो जाएगा, इस टाइप का उन्होंने पोर्ट्रे किया। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये इमरान खान को एक तरह की धमकी दी जा रही है कि आपको जो है हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बात तो उन्होंने की है जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बात में उनके ये अल्फाज बहुत विजिबल हैं कि फिर हम जमहूरी नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ जमहूरी है, गैर जमहूरी है। इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर आई थिंक नोटिस लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये इस बात करने का कि आप अगर जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्टेट मिनिस्टर होना ही नहीं चाहिए।
आप तो उसके बाद आप मतलब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इसने अल्फाज। लेकिन खैर इसके अल्फाज के जवाब में इमरान खान ने जो जवाब दिया मेरे ख्याल से वही बहुत बड़ा जवाब है कि पहली बात उन्होंने कहा है कि हम तो यही चाहते हैं कि आप भी हों और हम भी हों, लेकिन अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो फिर आप नहीं होंगे। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। मतलब आप इस जवाब, ये जो जवाब है ना, ये काफ़ी था इनके लिए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग टुडे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो आज हेयरिंग में बातें की हैं कि आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं हम, ये जो इस मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके अंदर अमन चाहते हैं। और कल तक जो हेयरिंग उन्होंने पोस्टपोन की है सुबह 11:30 बजे तक। अच्छा, इस हेयरिंग में मैं आपको कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें जो बताना चाह रही हूँ कि अच्छा, पॉइंट क्या है, नुक्ता क्या है इस हेयरिंग का कि उन्होंने देखना क्या है। सिंपल है, वेरी सिंपल। देखना ये है कि आइन के अकॉर्डिंगली क्या इलेक्शंस जो है वो 90 दिन से ज़्यादा डिले हो सकते हैं। आइन के अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या सदर की बताई हुई डेट्स को कैंसिल करके अपनी डेट्स दे सकता है, बदलने का इख्तियार, सदर की दी हुई तारीख को बदलने का इख्तियार क्या रखता है या नहीं रखता। दैट्स वेरी सिंपल। और ये आपको पता चलेगा इसमें चीफ जस्टिस ने साफ साफ बताया कि ये बहुत लंबी चौड़ी जो है हेयरिंग नहीं होनी है। ये आपको विद इन व्हाट आई थिंक इज़ विद इन अ वीक आपको इसका जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा। और पंजाब और KPK में जो इंतखाबात हैं वो इंशाल्लाह इसी जो दी हुई तारीख है उसी के ऊपर होंगे इंशाल्लाह, या फिर अगर डिले होगा भी तो इट विल बी अ वेरी माइनर डिले। और उन्होंने ये कहा है कि आप यकीन दहानी करवाएं कल तक कि आप लोग हालात जो है ना अपने थोड़े से कंट्रोल में रखें। ये जो इस वक्त एक दूसरे को कत्ल करने वाली एक फ़िज़ा कायम हुई है उसको थोड़ा सा ठंडा करें। ये बात हुई है। फिर एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने कही हैं, वो ये कही हैं कि जब माजी में, ये लोग कहते हैं कि माजी में जिस वक्त इलेक्शंस डिले हुए थे तो उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। जब इलेक्शंस डिले हुए थे, पहली बात कि एक वाक़या होने के बाद इलेक्शंस डिले हुए थे। कभी भी कोई वाक़या अकर होने से पहले इलेक्शंस डिले नहीं हुए। और जैसे बेनज़ीर भुट्टो का था, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इलेक्शंस जो है वो डिले हुए थे, एंड दैट ऑल्सो फॉर जस्ट 40 डेज़। तो वो पहले से तो नहीं कर दिया था उन्होंने डिले, वो तो उसके बाद हुआ था। और दूसरी बात ये है कि एक और बात जो उन्होंने की थी कि उस पर पूरी कौम मुत्तफ़िक थी। मतलब यहाँ पे तो आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों ने साइड पे कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि वाक़या पेश आने के बाद वो मुलतवी हुए थे। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बड़ी ब्रेकिंग आई है वो ये है कि 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है और उस इख्तलाफी नोट में ये कहा जा रहा है कि वो जो 2 जजेस हैं, पहले मैं आपको उनके नाम बता दूं, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब। उन्होंने जो एक्चुअली इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो आज खुद नोटिस था कि इलेक्शन जो है विद इन 90 डेज़ होने चाहिए, उसके ऊपर 9 जजेस का जो एक लार्जर बेंच था उसमें से 2 जजेस ने पहले खुद को अलहदा कर लिया क्योंकि उनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए, तो उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया समाज से कि हम नहीं सुनते। और जो 2 जजेस थे उन्होंने जस्टिस अतर बनल्ला था और एक और जस्टिस साहब थे, उन्होंने जो है वो ख़ुद को अलग कर लिया था कि ये खुद नोटिस जो है हम समझते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए। तो पीछे रह गए 5 जजेस और उन 5 जजेस में से 3 और 2 का फैसला आया, यानी 3 जजेस ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर, इसको चीज़ को लेकर जो है ना अभी सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं उनका इख्तलाफी नोट आया है और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जिसमें उन्होंने अजीबोगरीब बातें जो है वो आ रही हैं सुनने के लिए, कि उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस को जो है 1 मैन शो नहीं होना चाहिए इनका। मतलब मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे ये बहुत बड़ा मैसेज है, या तो कुछ है जो कि इस वक्त आवाम को नहीं पता जो पीछे चल रहा है, वरना इस तरह से खुल के इख्तलाफ आज के दिन, और वो पहले भी आ सकता था लेकिन आज क्यों जारी हुआ ये जो 27 मेरे ख्याल 27 पेजेस के ऊपर जो इख्तलाफी नोट है वो जारी हुआ है कि 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, 1 मैन पावर शो नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है ये उससे बहुत ज़्यादा की बात है कि वो अपना जो है कोई भी फैसला बना लें, कोई भी बेंच बना लें किसी चीज़ के ऊपर, खुद नोटिस ले लें, और ये एक तरह से मुदाखलत है
पार्लियामेंट के कामों में और इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। लेकिन जो कानूनी माहिर हैं उनका नुक्ता नज़र ये है कि ये सिर्फ एक इख्तलाफी नोट है और इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ डिबेट के काबिल है, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी पूरी दुनिया में एक अथॉरिटी होती है कि वो लार्जर बेंच बना सकते हैं, वो उसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर खुद नोटिस ले सकते हैं, लार्जर बेंच बना सकते हैं और उसके ऊपर फैसला दे सकते हैं। तो इस वक्त और इस जो कुछ आपको पता है PMLN के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो पिछली खुद नोटिस था जिसमें कहा गया था कि 90 डेज़ में इलेक्शंस होने चाहिए, उसमें 4 और 3 का फैसला था, यानी कि 4 जो जजेस थे वो इख्तलाफ कर रहे थे। मतलब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसमें मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो वो 4 और 3 का फैसला नहीं था, फिर वो है 5 और 4 का फैसला हो जाता है। ठीक है, वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि वो फिर बहुत एक्सप्लेनेशन में मुझे 5-6 मिनट और लग जाएंगे। लेकिन एनीवेज इसको इस वक्त कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़ा बताऊँ, और मैं पहले भी बात करती रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसका बहुत बड़ा अमल होता है, अमल दखल होता है मुल्की मामलात में। इस वक्त जो सबसे बड़ी आवाम की और कौम की उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको होते हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे और इंशाल्लाह इलेक्शंस जो है वो अपनी जो तारीख़ है उस पर ही होंगे या उसके आसपास होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा जितना, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता ये भी है कि 90 दिन के बाद ये जो अबूरी सेटअप बैठा हुआ है यहाँ पर, इसकी क्या हैसियत है। और ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात की है कि निगरान हुकूमत की जो है उसके बाद वक़्त कोई नहीं है, तो इन्हें घर जाना होगा। यहाँ पे ये लंबे चौड़े प्लान्स लेकर जो आए हुए हैं इन्हें घर जाना ही पड़ेगा। अच्छा खैर, ये हो गया। और इसके बाद कल जो है ना इसके ऊपर देखें, इख्तलाफी नोट के अंदर होना कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक नोट है, उसके ऊपर कोई उसकी ऐसी हैसियत नहीं है कि उसके ऊपर कोई चेंजेस हो जाएंगे। हाँ, एक डिबेट ज़रूर छिड़ेगी और PMLN को एक और जो कह सकते हैं ना कि जजेस को टारगेट करने का, उन्हें मलाइन करने का एक और जो है वो एजेंडा मिल गया है, एक और पॉइंट मिल गया है, तो वो बस उसके ऊपर आप खेलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये इसकी हैसियत होनी है। नेक्स्ट आपको ये बता दूं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज उन्हें जो है रिलीफ मिला है। 7 मुकदमात में उनको अबूरी ज़मानत मिली है। और दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी तफसील मांग ली है, जिसमें लार्जर बेंच जो है वो बनाया गया, जिसे जस्टिस बाकर अली नजफी साहब जो हैं उनकी सरबराही में समाअत होगी और उसके ऊपर देखा जाएगा कि खान साहब पर कितने केसेस हैं और वो केसेस जो हैं वो क्या उनकी हैसियत है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट से मुझे इस वीडियो के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।